सभी शिक्षकों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 4 मार्च से हम लोगों का झारखंड दीक्षा टीपीडी एडवांस कोर्स 1 का कोर्स शुरू हो चुका है, जिसके ज्वाइन करने की अंतिम तारीख 18 मार्च है। तो आज के वीडियो में हम लोग लंबाई का मापन के कोर्स को पूरा करेंगे, उसके सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, कक्षा पहली की कनिका कक्षा की दीवार की चौड़ाई मापना चाहती है। उसके लिए उसने अपने सभी साथियों की छोटी बड़ी पेंसिलों को इकट्ठा किया और दीवार के किनारे सभी पेंसिलों को रखकर चौड़ाई को मापा और बताया कि कक्षा की चौड़ाई 54 पेंसिल लंबी है। आपको क्या लगता है कि कनिका में किस अवधारणा की समझ होने पर वो समझ पाती कि उसे एक जैसी लंबाई वाली पेंसिल का इस्तेमाल करना था? तो इसमें हम ऑप्शन है विभाजन, इकाई पुनरावृत्ति, संक्रमिता और लंबाई का संरक्षण। तो इसमें हम लोग विभाजन पर टिक करेंगे, सबमिट करेंगे। सही है। प्रश्न 2 हम लोग देखेंगे, कक्षा पहली की अध्यापिका सलमा जी ने लंबाई की शुरुआत एक गतिविधि से कराई, जिसमें उन्होंने कक्षा के सभी बच्चों को जूते एक दूसरे से बदल कर पहनने को कहा। उसके बाद अध्यापिका ने सभी को बताने के लिए बोला कि जो बच्चे जूते पहन पाए वो क्यों पहन पाए और जो नहीं उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों को तुलना करने के मौके देना, बच्चों में छोटा बड़ा बराबर बहुत बड़ा जैसे शब्दों की समझ बनाने का मौका देना, बच्चों को खेल खिलाने का मौका देना, बच्चों का ध्यान जूते के आकार की तरफ दिलाने का मौका देना। तो इसमें हम लोग बच्चों को तुलना करने के मौके देना, इसमें हम टिक करेंगे, और बच्चों में छोटा बड़ा बराबर। ठीक है। हम लोग आगे प्रश्न 3 देखेंगे। कक्षा दूसरी की शिक्षक जूही जी ने कक्षा में सभी बच्चों के सामने एक चुनौती रखी, जिसमें बच्चों को एक बार में 3 बच्चों में से पता करना था कि कौन सबसे लंबा है, लेकिन तुलना सिर्फ 2 बच्चों के बीच ही की जा सकती थी और 2 मौके पे ही पता करना था कि उस समूह में सबसे लंबा कौन है। आपको क्या लगता है कि ये गतिविधि बच्चों में किस कौशल को विकसित करने में मदद करेगी? तो इसमें हम लोग देखेंगे, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, विभाजन, संरक्षण, संक्रमिता, इससे इकाई पुनरावृत्ति। हम लोग संक्रमिता पर टिक करेंगे। ठीक है। हम लोग आगे क्वेश्चन 4 देखेंगे। कक्षा 3 के शिवम को परीक्षा पत्र में एक रेखा को मापने का सवाल मिला, लेकिन उसका स्केल 2 सीएम तक टूटा हुआ है, इसलिए उसने 4 सीएम लंबी रेखा को 6 सीएम लंबा बताया। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। शिवम जानता है कि टूटे हुए स्केल से मापा नहीं जा सकता है। शिवम स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ने पर ध्यान देता है। शिवम अभी लंबाई को छोटी इकाइयों में देखकर नहीं समझता है। शिवम को अभी स्केल का इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो इसमें हम लोग टिक करेंगे, शिवम केवल स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ने पर ध्यान देता है और शिवम अभी लंबाई को छोटी इकाई में देखकर नहीं समझता है। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 5 देखेंगे। दीपावली के समय कक्षा 3 की शिक्षिका ने बच्चों को कक्षा सजाने के लिए बोला। शिक्षिका ने बच्चों को झालर और रिबन को अपनी उंगलियों बालिश्त में मापने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको क्या लगता है ऐसा कराने से बच्चों को लंबाई मापन की समझ बनाने में क्या फ़ायदा मिलेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। चीज़ों की लंबाई का बेहतर अंदाज़ा लगा पाएंगे, इकाई के बार बार इस्तेमाल को समझ पाएंगे, लंबाई मापन की मूल प्रक्रिया को समझ पाएंगे, इकाइयों का समान होना जरूरी नहीं है ये समझ पाएंगे। तो हम लोग इसका 1, 2, 3 आंसर सबमिट करेंगे। हम लोग प्रश्न 6 देखेंगे। कक्षा 3 की अध्यापिका तबसुम जी ने बच्चों को एक सीएम का क्यूब दिखाकर बताया कि क्यूब के सभी आयाम 1 सीएम लंबे हैं। इसके बाद स्केल दिखाकर बताया कि स्केल का 1 सीएम और क्यूब की लंबाई दोनों बराबर है। उसके बावजूद भी बच्चों ने स्केल से चीज़ों की लंबाई मापते समय गलतियां की। आपको क्या लगता है इन गलतियों के क्या कारण हो सकते हैं? तो हम लोग एक से अधिक विकल्प इसमें चुन सकते हैं। पहला है, बच्चों को केवल सीएम का क्यूब दिखाकर उसके बारे में बताया गया है, उसकी ज़रूरत को महसूस नहीं कराया गया। बच्चों को अपने स्केल बनाने का मौका नहीं दिया गया। बच्चों को स्केल के हर सीएम में उस क्यूब को रखकर नहीं दिखाया गया कि सभी सीएम आपस में बराबर हैं। बच्चों को सीखते समय ऐसी गलती करना स्वाभाविक है। तो हम लोग 1 और 2 को सबमिट करेंगे।
अब हम लोग प्रश्न 7 देखेंगे। कक्षा 3 के अमन ने एक मीटर स्केल से मापते हुए एक मेज की लंबाई 1 cm लिखी, क्योंकि उसने स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ा। अध्यापिका ने cm की तरफ इशारा करते हुए अमन से कई बार प्रश्न किया कि क्या एक मेज की लंबाई 1 cm हो सकती है। तब भी अमन ये नहीं समझ पाया कि मेज की लंबाई 1 cm नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है कि अमन किस समझ की कमी की वजह से ये गलती कर रहा है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। मेरा विकल्प है सेंटीमीटर का अंदाज़ा या उसकी समझ, मीटर स्केल के इस्तेमाल की समझ, मीटर और सेंटीमीटर के रिश्ते की समझ, और सेंटीमीटर स्केल को इस्तेमाल करने की समझ। तो हम लोग इसमें 1 टिक सबमिट करेंगे। हम लोग प्रश्न 8 देखेंगे। कक्षा 3 में सुधीर जी ने एक गतिविधि के दौरान बच्चों को cm और मीटर दोनों स्केल दिए। बच्चों को कक्षा की अलग अलग चीज़ों को मापना था और चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्केल को चुनना था। इसी कक्षा की मुन्नी ने डस्टर की लंबाई मापने के लिए cm स्केल को चुना और डस्टर की लंबाई को सही मापा। दरवाजे की लंबाई मापने के लिए भी उसने cm स्केल का चयन किया। आप मुन्नी की समझ के बारे में क्या कह सकते हैं? सबसे सटीक विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो हम लोग इसमें प्रश्न 4 ऑप्शन 4 को टिक करेंगे कि मुन्नी नहीं समझती है कि कब छोटी और बड़ी इकाई का इस्तेमाल ठीक रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन 9 देखेंगे। कक्षा 4 की अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों को सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के सभी नियम समझाएं। इसके बाद इन सवालों का लंबे समय तक अभ्यास भी कराया, लेकिन फिर भी बच्चों ने परीक्षा में अधिकतर सवाल गलत किए। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है बच्चों ने मीटर और सेंटीमीटर को बदलने के नियम को अच्छे से नहीं समझा। बच्चे परीक्षा के समय तक मीटर और सेंटीमीटर को बदलने के नियम को भूल गए। बच्चे ने सेंटीमीटर और मीटर के रिश्ते को सिर्फ ऊपरी तौर से समझा। बच्चे परीक्षा में गलती करते ही हैं। तो हम लोग इसके 3 को टिक करेंगे। अब हम लोग प्रश्न 10 देखेंगे। बच्चों के सामने हमेशा एक समस्या को रखकर उसके हल खोजने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, यानी समस्या हल करने की पद्धति को कक्षा में इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है सभी बच्चों को समस्या हल खोजने में मज़ा आता है। बच्चे एक दूसरे को गलत साबित कर पाते हैं। बच्चे एक समस्या के कई हल खोज पाते हैं। बच्चे समस्या को अलग अलग नज़रिए से देख पाते हैं। तो हम लोग इसका 3 और 4 सबमिट करेंगे। ठीक है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके अगले आकलन को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।